इनवर्स माइनस 2i u। ठीक है, इसकी जगह हमने ले लिया सिग्मा स्टार -1, बस ये किया है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई, ये देखो आपको क्या मिलता है, इज इक्वल टू 1/2 पाई पावर n-1 p/2 सिग्मा पावर n-1/2। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1? देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये लिख सकता हूँ। आइडिया लग रहा है कि नहीं? लिख सकता हूँ ना, सेम ही चीज तो है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ सिग्मा है, उसमें क्या है, सिग्मा स्टार इनवर्स, बस यही डिफरेंस है। और बाकी कांस्टेंट आपका सब वही रहेगा। देखो 2 पाई वही रहेगा, बस यहीं पे क्या लिखना है, सिग्मा स्टार लिखना है ना, तो यही रखो। तो फिर देखो आपको क्या मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई पावर n-1 p/2, और ये सिग्मा स्टार दिस n-1/2, यही मिलेगा। देखो समझो पहले ना बेटा, सही है, बताइए। अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ, अच्छा इसकी जगह पे मैं लिख दूं ओरिजिनल वाला, सिग्मा 1 सिग्मा इनवर्स 2i u डैश n-1/2 n-1/2 अपॉन सिग्मा पावर n-1/2। देखो बताओ, ये समझ आया? है ना, लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, इसको देख लेना अच्छे से बार बार, है ना। तो मिला क्या, देखो पाई ए पी इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स -2i u पावर n-, अरे पावर कहाँ था, माइनस कहाँ था, n/2 अपॉन सिग्मा दिस n-1/2। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसमें से सिग्मा अगर हम कॉमन लें तो हमको ये मिलेगा कि नहीं, n-1/2, और यहाँ आइडेंटिटी बच जाएगा -2i u सिग्मा। ठीक है, n-1/2 अपॉन सिग्मा पावर n-1/2 ना। बताइए, अरे भाई डिटर्मिनेंट है ना, तो मैट्रिक्स बाहर निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ही बाहर निकलेगा ना, है कि नहीं? बताइए, है डिटर्मिनेंट ना, तो बाहर निकालोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा बाहर, डिटर्मिनेंट ही निकलेगा, है ना। तो आपका ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ i/2u सिग्मा ना बेटा, और ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट n-1/2। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो 2i तो स्केलर है, यू और सिग्मा आपको पता है, तो आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा? अरे नहीं भाई, पी क्रॉस पी होगा। ठीक है, यहाँ जो आई है वो क्या होगा, पी क्रॉस पी, मतलब आई पी। अब ये गौर से देख रहे हो, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, वी शॉर्ट का। वी शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अरे यार ये मैट्रिक्स है यू, पी क्रॉस पी, सिग्मा मैट्रिक्स है पी क्रॉस पी, तो पी क्रॉस पी मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, पी क्रॉस पी। और 2i क्या, स्केलर, स्केलर से क्या लेना देना, वो तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आई आपका माइनस हो चाहे प्लस हो, तो भाई सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही तो ऐड हो, सेपरेट होंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस पी। समझिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है किसका, विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यूजिंग यूनिकनेस प्रॉपर्टी, मतलब हमने क्या निकाला, वाई ए पी इज इक्वल टू, हमने निकाला आई पी माइनस 2i u सिग्मा पावर n, अरे n-1/2, है ना। ये होता है विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का करेक्टरिस्टिक। तो यूजिंग, यहाँ पे लिखोगे यूजिंग यूनिकनेस प्रॉपर्टी,
ठीक है, प्रॉपर्टी indicate a follow the chart distribution with degree of freedom। ये जो देख रहे हो ना ऊपर n-1 दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्मा, यहाँ जो ये मैट्रिक्स है दैट इज द प्रूफ, है ना। तो देखो एग्जामिनेशन में आपको केवल अगर कह दे कि आप प्रूफ कीजिए कि विशार्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रूफ कीजिए ना, तो आप इससे भी करो तब भी नंबर मिलेगा। अब एक दूसरा मेथड बच रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, हालांकि ये भी डिफिकल्ट था ना डिफिकल्ट, बोलो इसमें कहाँ पे कैश था पता है, u और a का मल्टीप्लीकेशन में कैश था बस, और बाकी सारी चीजें आसान थी, है ना। और कहाँ पे एक मेथड कौन सा लगाना था, x बार और a को इंडिपेंडेंट वाला मेथड लगाना था, a को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ना बेटा, और बाकी सारा इजी था, है ना। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की मदद से आपको प्रूव कराना था, वो मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट हम आपको कराएंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ठीक है, ठीक है, ये और डिफिकल्ट। अब ये तो इजी था तब भी डिफिकल्ट ही था, है ना, ये वाला इजी था तब भी डिफिकल्ट था, और ये तो डिफिकल्ट ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कल आप लोग बिल्कुल तैयार होके आप आइएगा, है ना, कल आना, कल बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना, कोई शार्ट से, ठीक है। समझ आया पूरा लेक्चर, बताओ कुछ नया सीखने को मिला, जान तो कहाँ से सीखने को मिला होगा नया, वो जो मल्टीप्लाई हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में ई पावर आई ट्रेस यू ए ना, वहीं सीखने को मिला होगा, है ना। चलो ठीक है, टाइम हो गया, सर आ गए यार।